आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर पैनल से मुतालिक। कौन सा पैनल लगवाएं, कौन सी बैटरी लगवाएं, कितना केवी का लगवाएं। हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट हैं, सोलर इंजीनियर अहद साहब। तो उनसे ही मज़ीद डिटेल हासिल कर लेते हैं। अहद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर एक तो अपना वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। अहद साहब, सबसे पहला तो बेसिक सवाल आपसे ये कि लोग ये 10 केवी का सिस्टम क्यों प्रेफर करते हैं, और आप क्या समझते हैं उसकी प्रेफरेंस जो लोगों की है वो मुनासिब है कि नहीं। और दूसरी बात, ये हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है, और आपकी नज़र में अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से किस सिस्टम को प्रेफर करना चाहिए। जी, इसमें सबसे पहले नॉर्मली हमारे जो पैकेजेस वगैरह किसी भी कंपनी के अंदर जो नॉर्मल पैकेज जो डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें यही होता है कि नॉर्मली 5 किलोवाट, 10 किलोवाट या 15-20 किलोवाट की तरफ जाते हैं। और नॉर्मली जो रेजिडेंस एरिया रेजिडेंशियल जो लग रहे होते हैं उसमें यही होता है कि 5 किलोवाट और 10 किलोवाट के पैकेजेस चल रहे होते हैं। उसमें नॉर्मली आपके घर के अगर आपका मंथली कोई 1000 टू 1500 आपके यूनिट्स हैं, कंजम्पशन है घर की, तो उसमें ये 10 किलोवाट आपके लिए सूटेबल होता है। तो इसलिए ये इसकी इंस्टॉलेशन ज़्यादातर 10 किलोवाट की चल रही होती है। अब उसमें ऑन ग्रिड है या हाइब्रिड है, ये एक डिफरेंस क्या है। अब नॉर्मली जो हाइब्रिड यूनिट है और ऑन ग्रिड यूनिट है, ऑन ग्रिड के अंदर ये होता है, ये विदाउट बैटरी बैकअप होता है। इसमें इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब ये लाइट जाती है तो आपका सिस्टम ऑन ग्रिड जो है ये ऑफ हो जाता है और ये वर्क नहीं करता। और सेकेंडली इसके साथ बैटरी बैकअप नहीं होता। हाइब्रिड जो यूनिट होता है उसमें आपका बैटरी बैकअप भी होता है और आपकी वापडा अवेलेबल है या नहीं है ये प्रॉपर वर्क करता रहता है। सही। और दोनों में नेट मीटरिंग अलाउ है? दोनों में जी, दोनों में अवेलेबल। अच्छा, कैपेसिटी कितनी है 5 केवी, 10 केवी और 20 केवी की, अगर आप मुझे प्लीज़ अगर सरसरी सी बता दें। 5 केवी में कितने अप्लाइंसेस चल सकते हैं, पंखे, लाइटें, एसी। 10 केवी में कितने? 5 किलोवाट में नॉर्मली हम एक एसी कंसीडर करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट मतलब नॉर्मली जो हमारी डिज़ाइनिंग चल रही होती है उसमें 5 किलोवाट के अंदर एक एसी और साथ में लाइटें, पंखे और फ्रिज फ्रीज़र वगैरह ये नॉर्मली रोड चल रहा है। 5 किलोवाट जो है मैक्सिमम जो उसकी जनरेशन होती है वो आपकी 600 to 900 यूनिट पर मंथ की उसकी जनरेशन होती है नेट मीटिंग के साथ। सही है। और इसी तरह 10 केवी की? 10 केवी ये 1000 to 1500 यूनिट ये पर मंथ इसकी ये प्रोडक्शन कर देता है। तो इसमें आप नॉर्मली 3 एसी, 2 से 3 एसी, साथ में लाइटें, पंखे वगैरह आप इसमें। कितने टन के 2 से 3 एसी आप कह रहे हैं? 1.5 टन का? अगर जी 1.5 टन का। इसमें डीसी इन्वर्टर जो एसी है वो ये नॉर्मली इसमें ये अकोमोडेट हो जाता है। सही है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ हम देखते हैं कि अक्सर जैसे भी ये अबर आलूद मौसम है जी। ऐसी सूरत में सुना है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सोलर प्लेट्स फिर भी चार्जिंग कर रही होती है, ऐसा होता है? जी, ऐसी चीज़ें हैं। अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो चुकी है। पहले हमारे कुछ इस तरह का होता था, मतलब टेक्नोलॉजीज़ थी डिफरेंट, तो उस पर वर्क हो रहा था। नॉर्मली पॉली क्रिस्टलाइन है, मोनो क्रिस्टलाइन है, तो गर्मी के अंदर आपका ज़्यादा टेम्परेचर में आपका पॉली क्रिस्टलाइन वो ज़्यादा बेनिफिट होता था, उसकी मैक्सिमम जनरेशन होती थी। अब उसके बाद फिर आपका मोनो पर्क आया, हाफ पर्क आया, हाफ कट के अंदर आया। तो ये चीज़ें चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपकी जो है हाफ कट के अंदर ही है, लेकिन एफिशिएंसी जो है पैनल्स की वो 25% तक पहुंच चुकी है। तो ऑलमोस्ट आपकी अगर क्लाउडी वेदर में भी अच्छी जनरेशन हो रही होती है। अच्छा, आप ज़रा कंपैरिजन देना, एक दिन में बिलफर्ज अगर ये पैनल पूरे लगे हुए हैं, ये अगर 4 यूनिट बना रहे हैं बिजली के, अच्छा अगर अबर आलूद मौसम होगा तो कितनी कम हो जाएगी एफिशिएंसी? उसमें आप ये वेरी कर रहा होता है। नॉर्मली 2 to 3 यूनिट वो भी पर पैनल बना देते हैं। सही। और पैनल ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं सर पाकिस्तान में? टोटली सर चाइनीज़ पैनल है। बाहर यूरोप के तो हम जो है यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी हमारी यहाँ पे सोलर से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है टोटली चाइना से इंपोर्ट होता है। अच्छा, बाहर के पैनल कौन से अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कहाँ से? डेफिनेटली सैमसंग वगैरह है, वो एक बहुत कॉस्टली है। कितना फ़र्क है, यानी कि 10 रुपये 2 रुपये? मतलब आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपीज़ और इधर आप 20 रुपीज़ की लगाएं तो इसमें। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ बिलिंग में पीक आवर्स होते हैं शाम के जो उसमें यूनिट पर यूनिट ज़्यादा चार्ज होता है, इसी तरीके से सोलर पैनल्स के लिए सबसे फर्टाइल टाइम कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा वो यूनिट बना रहा होता है? हमारे नॉर्मली जो हमारे जो पीक आवर्स होते हैं मतलब सोलर के अंदर वो आपके होते हैं डे टाइम में 11 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान या 10 से 2 के दरमियान। तो ये मैक्सिमम आपके पीक आवर्स होते हैं प्रोडक्शन के हवाले से।
जहाँ पे सूरज आपका पीक पे होता है तो इसमें मैक्सिमम जनरेशन हो रही होती है। अच्छा 10 kV फॉर एग्जांपल सिस्टम लगा हुआ है, 1 घंटे में कितना यूनिट बना लेगा? 10 किलोवाट मीन्स के 10,000 और 1 घंटा 10 यूनिट वो पर आवर अगर कंटिन्यूसली उसकी जनरेशन होती है तो वो 10 जनरेट करे 10 यूनिट पर आवर। जी। अच्छा, उस प्रॉपर सनलाइट मिल रही है? जी प्रॉपर सनलाइट। सही है। अच्छा पैनल हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से 5 फीट से लेके आगे 10 फीट तक जा रहा है। ये एज़ पर यहाँ पे क्योंकि बहरिया के अंदर ये साइड लगी हुई है तो बहरिया के हिसाब से उनके रूल्स के मुताबिक यहाँ पे इंस्टॉलेशंस होती हैं। इनकी जो स्टार्टिंग में शुरू में इनकी जो रूल्स थे एज़ पर रूल आपकी मैक्सिमम आप हाइट 7 फीट उठा सकते हैं। तो ये हमारी एक बहुत पुरानी साइड लगी हुई है तो ये 7 फीट हाइट मैक्सिमम के ऊपर हमने इसकी इंस्टॉलेशन की। वैसे आइडियली क्या पॉलिसी से हट जाए अगर तो आइडियली रखनी क्या चाहिए? अगर आप पॉलिसी के लिए बाउंड नहीं है तो वैसे क्या हाइट? वो डिफरेंट डिज़ाइन के हिसाब से साइड को देखते हुए सामने रखते हुए उसके हिसाब से आपने टोटल कितनी उसकी इंस्टॉलेशन करनी है तो एज़ पर डिसाइड साइड के ऊपर ही डिसाइड करते हैं। कुछ लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा लिटा के ना बिल्कुल सरफेस से ना छत से बहुत ही कम डिस्टेंस होता है 2 से 3 फीट का। वो बेसिकली ये होता है कि जब जहाँ पे आपके नॉर्मल फ्रेम्स लगते हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती। जब आप ये इसमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर कस्टमाइज़ पे जाते हैं तो उसमें आपको फिर ये होता है कि आप उसको मैक्सिमम उठाएं। और अभी जो हमारे पास पैनल ज़्यादा जो इंस्टॉलेशंस हो रही हैं वो हमारे पास बाईफिशियल पैनल्स की हो रही है। तो बाईफिशियल क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन नीचे से भी होनी होती है। अच्छा बाईफेशियल वो अच्छा दोनों साइड से? मोनोफिशियल और बाईफिशियल दो मार्केट के अंदर है। ये मोनोफिशियल लगे हुए हैं तो बाईफिशियल के अंदर जब आप जाते हैं तो उसको जो आपका सरफेस है उसको लाइट चाहिए होती है। बेसिकली वो इसमें रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है तो जब सनलाइट आपकी ऊपर से रिफ्लेक्ट आती है नीचे वो क्रॉस करती है सेल्स को तो नीचे रिफ्लेक्टर क्योंकि होता नहीं है तो आपका सरफेस होता है नीचे घर की छत होती है तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि आप वाइट पेंट करवा देते हैं या टाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो लाइट वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है लाइट तो उसमें मैक्सिमम आपको जनरेशन दे रहा है। लेकिन फिर उसको एलिवेटेड भी रखना पड़ता है? डेफिनेटली उसका नीचे से एरिया जो उसको क्लियर करना पड़ता है ताकि अंधेरा ना हो। सबसे बड़ा भी तूफान सिराब आया पंजाब में, हमने देखा एक बंदा सोलर पैनल बचाने के लिए सोलर पैनल पे बैठ गया। सही है। एक तो ये कि बताइएगा मजबूत कितना होता है? बिल्कुल कागज़ की तरह है। दूसरी चीज़ ये कि लोग कहते हैं कि जी इसको हाथ नहीं लगाओ करंट लग जाएगा। अभी ये वाकया पेश आया, एक बंदे के हाथ जल गए थे। सोलर पैनल वो साफ़ कर रहा था, ये पता नहीं क्या था। तो ये इसकी क्या होता है? बिल्कुल करीब आओ तो पकड़ लेगा, ये क्या होगा? जी इसको मैं डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ये जो सीन होता है कि पहली बात तो ये कि जब भी आप कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगवाएं तो किसी प्रॉपर जो इंस्टॉलर है उससे आप काम करवाएं ताकि अर्थिंग तो प्रॉपर अर्थिंग हो, प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो स्ट्रक्चर की। कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए वो प्रॉपर वो खुद मैनेज कर रहे होते हैं। आप प्रॉपर कंपनी के पास जाएंगे वो प्रॉपर उसका डिज़ाइन बनाते हैं, प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन होती है और उसमें इंजीनियर वो सामने खुद उस चीज़ों को देख रहा होता है, मेक श्योर कर रहा होता है कि आपकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुई है। अब जहाँ तक आपके करंट के जो वाक़यात अभी आना शुरू हुए हैं, अभी रिसेंटली एक आरिफ वाला में हुआ है और एक अभी रिसेंटली पीछे एक हुआ है थोड़े दिन पहले, तो उसमें ये होता है कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे जब फायरिंग वगैरह होती है तो बुलेट्स वगैरह आगे लगती हैं तो पैनल डैमेज हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि पैनल डैमेज जब होता है तो अंदर से आपका वो ओपन हो जाता है सेल्स वगैरह। तो क्लाइंट को ये नहीं पता होता है कि जी मट्टी पड़ी हुई है, पैनल डैमेज है या नहीं है, वो हाथ लगा लेता तो वो उसको हाथ लगा लेता है। अब स्ट्रिंग बनी होती है, हाई वोल्टेज होते हैं उसके। नॉर्मली जो स्ट्रिंग्स हमारी होती हैं वो तकरीबन 400-500 तक उसकी वोल्ट की वैल्यू होती है तो डेफिनेटली वो उसमें इशू आएगा। सेकेंडली इसमें मेन जो इसका किरदार होता है, हम इतना बड़ा सेटअप लगा लेते हैं लेकिन अर्थिंग प्रॉपर नहीं करवाते हैं। तो जब अर्थिंग नहीं होगी, वो ग्राउंड नहीं होगा तो वो कोई भी बंदा इसको हाथ लगाएगा तो डेफिनेटली उसके थ्रू जब ग्राउंड होगा तो वो उसको झटका तो लगेगा। अच्छा सही। अगर मौसमी कसाई ना हो, हमें सही बंदा अगर लेना हो तो उसके लिए 2-3 अब वैल्यूज़ बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ें देख लो कि इंस्टॉलर सही है नहीं है? मैं कंपनी का नाम नहीं पूछ रहा। नहीं माशाल्लाह अभी तो पहले स्टार्टिंग के अंदर कुछ इस तरह का सीन था कि प्रॉपर इंस्टॉलर नहीं थे। अब तो बहुत सारी प्रॉपर कंपनीज आ चुकी हैं और वो अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा सर 5 kV 10 kV और 20 kV की प्राइस ब्रैकेट तो बताएं सर। प्राइस सर डे टू डे वेरी कर रही होती है। हमारे एक तो डॉलर वाला भी हिसाब है, बाकी इसमें नॉर्मली कोई 6 लाख से लेके 12-14 लाख तक इसकी डिफरेंट 5 किलोवाट
नॉर्मली अभी 5 तो नहीं, अभी 6 किलोवाट के ऊपर शिफ्ट हो गए। अच्छा 5 के भी नहीं लगता, 6 के भी लगता 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स वगैरह मैक्सिमम अवेलेबल है। तो उसके साथ फिर वेरी कर रहा होता है आप मैक्सिमम कितने पैनल्स वगैरह, स्ट्रक्चर आपका क्या है, तो ये वेरी कर रहा होता है। 6 से 8 के दरमियान ब्रैकेट आती है 6 किलोवाट की, और मैक्सिमम 6 से 8 लाख के दरमियान। 6 से 8 लाख के। सही। और 10 के भी? और इससे 10 किलोवाट जो है वो आपका नॉर्मली चला जाता है 12 के करीब चला जाता है। तो डिफरेंट सिनेरियो में अगर आप उसमें मैक्सिमम कुछ ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो 10 किलोवाट में भी 15 किलोवाट पैनल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पैनल्स अवेलेबल हैं वो 70 to 80% एफिशिएंट है। तो उसमें फिर ये है कि मैक्सिमम आप पैनल लगाएंगे तो मैक्सिमम उसमें जनरेशन आपके पास है। सही। अच्छा पैनल स्ट्रक्चर के मटेरियल में भी कोई फ़र्क होता है? ये जैसे सरिये लगे हुए हैं, तो इस कोई और भी ये सर इसमें नॉर्मली जो जी इसमें बहुत गार्डर भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसमें आपके पाइप को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो बेहतरीन जो अच्छा इंस्टॉलर है वो उसमें अच्छा मशवरा देता है अपने क्लाइंट को। उसमें आप गार्डर है, गार्डर की गेज वगैरह क्या है, साथ में आजकल वो सी चैनल भी आ चुके हैं, प्रॉपर गैल्वेनाइज हैं, आप वो स्ट्रक्चर उसको वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी चैनल मींस कि आपके ये जो पल्स होते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और कोई नई चीज़ है वो? नहीं, नई चीज़ नहीं है, वो बाइंडिंग ही है। सेम उसी की तरह ही होता है गार्डर के साथ ही। और साथ में इसमें आपके एल्युमिनियम के फ्रेम भी आ चुके हैं, तो वो L2 L3 मतलब 2-3 पैनल के लिए वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा इसके अलावा दे तो हम पैनल बात कर रहे हैं, आपने अभी इन्वर्टर का भी नाम लिया। पूरे सोलर सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? बिलफर्ज हम ऑन ग्रिड अगर लगा रहे हैं। ऑन ग्रिड सर जस्ट आपके पैनल की इंस्टॉलेशंस होती हैं, उसमें एक इन्वर्टर होता है, साथ में उसकी सेफ्टी मेजर्स हैं प्रॉपर। अगर आप किसी इदारे से, प्रॉपर कंपनी से आप उसकी इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो वो हर चीज़ को देख रहे होते हैं, उसमें प्रॉपर उसकी सेफ्टीज़ का ख्याल रखा जाता है। उसमें एसपीडीज़ हैं या उसके प्रॉपर ब्रेकर्स वगैरह। फिर हमारे यहाँ पे एक मशहूर है कि जी लाट का माल उठाया जाता है, तो आप प्रॉपर कंपनीज़ जो प्रॉपर उनकी सेफ्टी इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल करें और उसकी इंस्टॉलेशन कराएं, ताकि एक नॉर्मली हमारे जितने भी ये पैनल्स हैं इसकी 25 to 30 ईयर की लाइफ है। तो एक पैनल एक बार लगा रहे तो 25 से 30 साल की लाइफ है ये, अगर डैमेज नहीं होता। अगर डैमेज नहीं होता तो 25 साल के साथ फिर उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही लगवाएं। और उसके साथ जो आप इन्वर्टर है, इन्वर्टर की भी नॉर्मली हमारे पास अभी 5 to 10 ईयर वारंटी के अंदर अवेलेबल हैं, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो डेफिनेटली उसके साथ सेफ्टी मेजर्स भी उसी तरीके से उस लाइफ के साथ उसको इंस्टॉल करवाएं। अच्छा इसके आप बैटरी भी बताइएगा, और दूसरा आप मुझे बता सकते हैं बैटरी और इन्वर्टर की कोई रिकमेंडेड कंपनीज 2-3-4 के जी इसी का लगा सर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि A1 क्वालिटी के अंदर अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसमें सैर फहरिस्त जो है वो हवावे है, और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का जो मोस्ट जो डिमांडिंग प्रोडक्ट है वो इन्वेक्स की नाइट्रॉक्स सीरीज़ है। बैटरीज में और इन्वर्टर दोनों में? इन्वर्टर्स में भी और बैटरीज में भी दोनों, और ये रिलायबल इक्विपमेंट्स है। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कॉस्ट का भी डिफरेंस बीच में आ जाता है, तो हर बंदा अपनी कॉस्ट को सामने देखते हुए बजट के हिसाब से। अच्छा इन्वर्टर की पावर का भी कुछ होता है कि 5 kV के साथ ये वाला इन्वर्टर लगेगा, ये 10 kV के साथ इतना लगेगा? जी नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है नेट मीटिंग के अंदर, उसमें तो 5 किलोवाट से स्टार्ट होती है नेट मीटिंग, तो मैक्सिमम आपके बड़े प्रोजेक्ट्स तक निकल जाती है 1 मेगावाट तक। तो इसमें 5 किलोवाट अभी, क्योंकि हमारे नॉर्मली जो एक घर की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 AC के साथ होती है, तो अभी 5 kVA से हट के, किलोवाट से हट के वो आपका 6 किलोवाट इन्वर्टर्स के मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। उसमें 6 किलोवाट है, 8 किलोवाट है, 10 किलोवाट है हाइब्रिड के अंदर। ऑन ग्रिड में जाएंगे तो उसमें 5 भी है, 6 भी है, 10 किलोवाट है, 15, 20, 25, 50, 100 के प्लस में चले जाते हैं। अच्छा ये बैटरीज हमें हाइब्रिड के लिए चाहिए होती हैं? बैटरीज डेफिनेटली है। अच्छा 10 kV के सिस्टम में अब बैटरीज कितनी लगेंगी, ये कैसे काउंट करते हैं? ये सर सिस्टम आपका डिज़ाइन होता है। नॉर्मली हमारे 4 किलोवाट तक जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो 24 वोल्ट ऑपरेटर होते हैं। अब 24 के अंदर आपकी नॉर्मली अगर हम बैटरी टॉल ट्यूबलर या जो हमारे घर के अंदर नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं UPS के साथ,
वो एक सिंगल बैटरी जो वो 12 वोल्ट की होती है, तो उसमें अगर हम उसको सीरीज़ में लगाएं तो 2 बैटरीज़ के साथ वो 24 वोल्ट में वो उसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। अब उससे अगर लेटेस्ट में जाएँ तो हमारे पास लिथियम अवेलेबल है, तो उसका सिंगल पैक अवेलेबल होता है 24 के अंदर। एक सिंगल पैक जितनी वो एक बड़ी टॉल ट्यूबुलर बैटरी होती है उस सेम साइज़ में आपको वो एक सिंगल पैक मिल जाता है, तो सेम कैपेसिटी और सेम, बल्कि अगर आम जबान में अगर आप समझाना यानी कि ये कितने घंटे का बैकअप रखना है, ये इस पर भी डिपेंड नहीं करता? ये भी डिपेंड करता है। नॉर्मली हमारी अगर कोई एक बैटरी 5 किलोवाट की है या 24 के अंदर वो 2.5 किलोवाट की है, तो उसमें नॉर्मली जो बैकअप हमारे पास अवेलेबल होता है ये 100 एम्पेयर की बैटरी होती है, 100 एम्पेयर आवर की। तो उसमें अगर आप 2 किलोवाट का लोड डालते हैं तो 1 घंटे के लिए आपके पास अवेलेबल होता है। सही है। थोड़ा और अगर मैं समझना चाहूँ, 2 एसी चल रहे हैं 1-1 टन के और 5-10 लाइटें चल रही हैं, पानी की मोटर चलानी है आपने, अब वो शाम हो गई है, सूरज की रोशनी नहीं है, तो बिलफर्ज ये तमाम चीज़ें मैं चला रहा हूँ, तो अगर मैंने रात में 10 बजे सोलर ऑन किया है, ये बैटरीज ऑन की हैं, तो कितने घंटे का बैकअप निकाल देगा 2 एसी के साथ? नॉर्मली हमारा एक बैटरी है अगर मेरे पास, अगर आपके पास 5 किलोवाट आवर्स की एक बैटरी है तो उसमें मैक्सिमम आपके पास जो अवेलेबल होता है वो करंट जो बैकअप अवेलेबल होता है वो 4 किलोवाट का होता है, तो उसमें आप 4000 वाट आपके पास अवेलेबल है। अगर आपका एक एसी नॉर्मली 1.5 टन की हम बात करते हैं तो वो तकरीबन 1600 से 1800 वाट ले रहा होता है, तो वो भी कंप्रेसर हर टाइम ऑन नहीं होता। अगर टेम्परेचर आपके रूम का वो नॉर्मल है तो वो इतना ज़्यादा वाटेज नहीं लेता, तो उसमें उस दौरान भी आपका अगर एक एसी की बात करें तो वो तकरीबन आपके वो इजीली कोई 2.5 से 3 घंटे वो निकाल देगा। और इसमें आप 2 एसी की अगर बात करते हैं, 2 एसी के लिए फिर हम वैसे भी बैटरी के साथ रिकमेंड नहीं करते हैं इकट्ठे लोड के ऊपर, तो क्योंकि इसमें खाली एसी नहीं चल रहे होते हैं, आपका बैकअप लोड भी होता है, मतलब लाइट लोड आपका यूपीएस का घर का लाइट पंखे वगैरह वो भी साथ शामिल होते हैं, तो सिस्टम डिज़ाइन होता है, प्रॉपर डिज़ाइन करके फिर उसकी इंस्टॉलेशन होती है। सही है। कोई डार्क साइड भी है सोलर पैनल यूज़ करने की? कोई हादसा हो सकता है, इन्वर्टर बैटरी फट सकती है, कुछ हो सकता है? मैक्सिमम सर अभी तक जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं इस तरह का कभी सीन तो नहीं हुआ। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम है वो कोई इतना रिलायबल है नहीं है, तो उसकी वजह से जो एसपीडीज़ वगैरह लगती हैं समटाइम जो सर्ज वगैरह आती हैं तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं एसपीडी फटने के, लेकिन ये है कि वो भी प्रॉपर आपने मेजर्स लिए हों, प्रॉपर इक्विपमेंट लगाओ तो फिर उसमें इशू नहीं है। अच्छा, इसकी कनेक्टिविटी के लिए केबल्स वगैरह होती होंगी, तो वही पाकिस्तान केबल्स वगैरह यूज़ करें और भी पाकिस्तान कोई? फास्ट केबल है, उसमें डिफरेंट जो अच्छे ब्रांड्स हैं प्रॉपर, कभी भी आप इंस्टॉलेशन, फिर वही बात आ जाती है कि आप एक सिस्टम आप बाय करते हैं वो 25 ईयर या 30 ईयर के लिए, तो उस पर अगर आप उसका इंस्टॉलेशन मटेरियल जो है वो बिल्कुल नाकिस से इस्तेमाल अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बाद में इश्यूज़ आएंगे। हाँ, और जैसे केबल के अलावा एक और चीज़ का जिक्र होता है ब्रेकर का, तो लोग कहते हैं शनाइडर लगाया, तो सर वो लोकल में भी शनाइडर के ठप्पे लग के लग रहे हैं। ऐसा ही है, इसमें जो शनाइडर यहाँ पे भी जो मिल रहा है वो कॉपी है टोटली, कोई भी वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल में नहीं बनते, तो यहाँ पे नॉर्मली चिंट है, टॉमसन है, आप वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, तो वो प्रॉपर सोलर के इक्विपमेंट्स यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ भाई, कुछ कॉस्ट में कमी आ सकती है, जैसे आप कह रहे हैं 10 kV का सिस्टम 12 से 15 लाख में लगेगा बिल फर्स्ट, तो आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट कुछ कर सकती है कि जो आम सारिफ है उसके लिए थोड़ी रिलीफ मिले, 8-10 लाख में लग जाए, 6-8 लाख में लग जाए 10 kV? जी सर, 6-8 लाख में भी लग सकता है, बल्कि इससे कम भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट नहीं क्वालिटी के साथ ही, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसमें रिलीफ दे आम आवाम को, तो सब्सिडी उसमें दी जाए। अभी तो गवर्नमेंट इसी चक्कर में थी लास्ट टाइम तक के नेट मीटिंग ख़त्म की जाए और इस तरह का, खैर वो अभी रिसेंटली ओवर बिलिंग का डाका डाला है, डाकू ऊपर से टैक्स भी लेते हैं, ऊपर टैक्स भी लेते हैं, लेकिन अभी देखें अभी वो हुआ तो नहीं इस तरह से कुछ जी। तो आपने बिल्कुल देखा कि काम कराएं तो सर्टिफाइड इंजीनियर से ही कराएं। जिस तरीके से आहत साहब ने रिस्पॉन्ड किया, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, और मेरी तो तशफ़ी हुई, बहुत से सवालात थे दिल में, और आप भी चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आपके काम हो, आप हादसात से बचे रहें। और एक आखिरी सवाल भी कर लेता हूँ, नीचे नंबर आ रहा है आहत साहब का, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पंजाब में किसी भी शहर में हैं, अब कराची वगैरह के लिए आप वहाँ पे देख लें, जिनकी गुफ्तगू से निकाल लेंगे भाई वहाँ पे किससे काम कराना है। पंजाब में अगर आप किसी भी शहर में, तो आहत साहब का नंबर भी देख सकते हैं। आहत साहब, बस आपसे आखिरी सवाल, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये कितने अरसे बाद मेंटेनेंस एक टेक्निकल बंदे से चाहिए होती है? वैसे तो इंसान धो लेता है पैनल वगैरह,
वगैरह, वैसे कितने अरसे बाद दिखवा लेना चाहिए? नॉर्मली ये है कि जब भी आपको कोई इशू लगे कि जी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप चेक करवाएं, लेकिन नॉर्मली जो है मेंटेनेंस के लिए आप कोई 3-4 महीने के बाद आप प्रीवेंटिव मेंटेनेंस या वैसे ही किसी को आप अपने जो जिससे भी इंस्टॉलर है, जिससे भी आपने सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाई है, आप उसको एक दफ़ा बुलाएं ज़रूर और उसको चेक करवाएं। नॉर्मली हमारे यहाँ पे इश्यूज़ जो आते हैं, जैसे बहुत सारे फायर के इश्यूज़ हैं, सिस्टम को आग लग जाती है, तो उसमें होता ये है कि आपकी एसपीडीज़ जो लगी हुई होती हैं तो उनकी भी एक लाइफ होती है, तो कहीं सर्ज वगैरह आती है तो वो अपनी वो लिमिट क्रॉस कर चुकी होती हैं, उसमें इंडिकेशन होती हैं, इंडिकेटर लगे हुए होते हैं, तो वो डेफिनेटली क्लाइंट कभी भी चेक नहीं करता। तो वो लिमिट जब क्रॉस कर चुके हैं तो सेकंड टाइम कहीं आपको उसमें सर्ज वगैरह मिलती है तो वो डेफिनेटली वो फिर हादसे का सबब बनती है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका भी ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। कीप वॉचिंग मेरे लोग।